साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहे विश्व के महत्वपूर्ण स्थलों की यहाँ पर बात करेंगे। और यह जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के जो अक्टूबर 2021 की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है वहाँ से इस टॉपिक को उठाया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें देखिए, हम यहाँ पे जिन स्थलों की चर्चा कर रहे हैं ये आपके मैपिंग के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इन स्थलों की चर्चा कर रहा हूँ वैसे वैसे आप एटलस में इन स्थलों को देखते जाइए, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजरबैजान की। तो अजरबैजान को देखें, ये क्यों चर्चा में था। तो अजरबैजान जो है ईरान इस वजह चर्चा में था कि ईरान ने अजरबैजान की सीमाओं पर एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया अक्टूबर 2021 में। ठीक है, अब अजरबैजान के बारे में बात करें, यदि आप इसको मैप में देखेंगे तो इसकी राजधानी बाकू है और इसकी एक सीमा जो है कैस्पियन सी से मिली हुई है। चूँकि कैस्पियन सी जो है एक प्रकार की झील है, यह समुद्र नहीं है, तो इसे एक तरह से लैंडलॉक कंट्री ही माना जाता है। और इसकी जो अन्य सीमाएं हैं वो ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और रूस से लगी हुई हैं, अर्थात ये इसके पड़ोसी देश हैं। अब आगे बात करते हैं वेटिकन सिटी की। तो वेटिकन सिटी क्यों चर्चा में था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात करने के लिए वेटिकन सिटी का दौरा किया था, भारतीय प्रधानमंत्री ने। ठीक है, तो वेटिकन सिटी को आप देखेंगे तो इटली के अंदर यह स्थित है और विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है। सूडान की बात करते हैं। सूडान की, तो सूडान ये लगातार आप देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये चर्चा में ही बना रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सूडान की सेना ने देश में आपातकाल की घोषणा की, वहाँ पे सैन्य तख्तापलट किया गया। तो सूडान के बारे में देखें, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम है और यह एक अफ्रीकन कंट्री है। और ये क्या है, याद रखिएगा, लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। सूडान है, एक दक्षिणी सूडान है। ठीक है, जो उत्तर वाला हिस्सा है सूडान का वो सूडान कहलाता है और जो दक्षिणी वाला है वो साउथ सूडान के नाम से जाना जाता है। तो ये दो देश हैं जहाँ सूडान जो है उसकी एक सीमा रेड सी से जुड़ी हुई है, वहीं साउथ सूडान जो है वो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है। सूडान की जो पड़ोसी देशों की बात करें तो इसकी सीमा मिस्र, इरिट्रिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य से लगी हुई है। और यहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक थे जब यहाँ पर ये इस प्रकार का सैन्य तख्तापलट हुआ था या सेना ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आगे बात करते हैं तंजानिया की। तंजानिया की बात करें तो तंजानिया में माउंट किलिमंजारो के बारे में कहा जा रहा है कि 2040 के दशक तक ये जो माउंट किलिमंजारो है ये विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यदि माउंट किलिमंजारो की बात करें तो माउंट किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह तंजानिया में फैली हुई ज्वालामुखी एक श्रेणी है। ठीक है, और इस माउंट किलिमंजारो की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किलिमंजारो चोटी ही है और किलिमंजारो चोटी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो पर्वत श्रेणी का जो शिखर है वो वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है और इसकी ढाल पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आप तंजानिया के बारे में देखें तो यदि इसको आप मैप में देखेंगे तो ये पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। और ध्यान रखिएगा, यह लैंडलॉक्ड कंट्री तो बिल्कुल नहीं है। इसकी राजधानी डोडोमा है और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। इसकी एक सीमा कह सकते हैं कि जो इसकी पूर्वी सीमा है वो हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त इसके जो पड़ोसी देश हैं यदि मैप में आप देखेंगे तो केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया तथा मोजाम्बिक इसके पड़ोसी देश हैं। और यहीं पे आप देखेंगे मैप में तो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील जो है ये तंजानिया, केन्या और युगांडा इन तीनों देशों के मध्य में या इनकी सीमाओं पर विक्टोरिया झील स्थित है। और विक्टोरिया झील के बारे में याद रखिएगा कि यह विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, इक्वेटर लाइन गुजरती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान चर्चा में क्यों था, पाकिस्तान जो है इसलिए चर्चा में था कि यहाँ का बलूचिस्तान के क्वेटा ज़िले में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया था अक्टूबर 2021 में। आगे देखते हैं लेबनान के बारे में। तो लेबनान की बात करें तो यह एक एशियन कंट्री है। लेबनान एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी
बेरूत है। ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि शियाओं और ईसाइयों के बीच सांप्रदायिक अशांति के कारण लेबनान एक गृह युद्ध की कगार पर है। और ये इसको मैप में आप देखेंगे तो लेबनान जो है भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, मतलब इसकी एक सीमा या कह सकते हैं लेबनान की जो पश्चिमी बाउंड्री है वो भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। इसके पड़ोसी देशों में सीरिया और इजराइल है। अब चलते हैं आगे केन्या पे। केन्या की बात करें तो केन्या में भी क्या हुआ है कि यहाँ के जो माउंट केन्या है पर्वत श्रेणी, इसके ग्लेशियर जो है 2040 के दशक तक गायब हो जाएंगे, ऐसा इसके बारे में भी कहा गया है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। इसको भी यदि आप मैप में देखेंगे तो ये आपका पूर्वी अफ्रीका का देश है। केन्या की बात करने से पहले हम लोग माउंट केन्या की बात कर लेते हैं, क्योंकि माउंट केन्या का ही यहाँ उल्लेख किया गया है। तो माउंट केन्या जो है ये केन्या देश में फैली हुई ज्वालामुखी श्रेणी है और एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है ये। तो ध्यान रखिएगा, जो किलिमंजारो है वो भी मृत ज्वालामुखी का है और माउंट केन्या ये भी मृत ज्वालामुखी का है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट केन्या है, जिसका नया नाम किरियांग है। क्या है? नया नाम जो है वो किरियांग है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ये केन्या या किरियांग है, ये अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किलिमंजारो के बाद। ठीक है, और इसके ढाल पर क्या होता है? चाय की खेती की जाती है। जैसे किलिमंजारो की ढाल पर कॉफ़ी की खेती की जाती है, वैसे ही इसके ढाल पर चाय की खेती की जाती है। और केन्या जो है अफ्रीका का सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है, जैसे कि तंजानिया अफ्रीका का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश था। और अब हिंद महासागर की केन्या की बात करते हैं तो केन्या की राजधानी आपकी नैरोबी है। और यह लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी जो कह सकते हैं एक सीमा, जो पूर्वी सीमा जो है वो हिंद महासागर से जुड़ी हुई है और इससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा कि केन्या से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। और इसके पड़ोसी देशों में तंजानिया, युगांडा, दक्षिणी सूडान, इथोपिया और सोमालिया ये देश हैं, जिसमें से आपका युगांडा हो गया, केन्या होगा, सोमालिया होगा, इनसे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान के बारे में देखें तो ये चर्चा में क्यों आया था? चर्चा में इसलिए आया था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व वाले प्रतिनिधि मंडल ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई थी। तो हम इसको देखते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। इसको भी यदि आप मैप में देखेंगे तो ये एक मध्य एशियाई देश है। ठीक है, मध्य एशियाई देश है, इसकी राजधानी ताशकंद है। और मैप में आप देखेंगे तो इसके जो पड़ोसी देश हैं उसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनसे यह सीमा साझा करता है और यह एक लैंड लॉक कंट्री है। और यहीं पे आप देखेंगे अरल सी को, तो अरल सी जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य में विस्तारित है। आगे बात करते हैं युगांडा की। युगांडा की बात करें तो यहाँ का जो रेवेंजोरी पर्वत है, इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि 2040 के दशक तक यह विघटित हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि इससे पहले हमने तंजानिया और केन्या के बारे में भी यही कहा कि वहाँ का जो तंजानिया का माउंट किलिमंजारो है और केन्या का माउंट केन्या है, उसके जो ग्लेशियर हैं वो 2040 तक विघटित हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से युगांडा के बारे में भी यह कहा जा रहा है, रेवेंजोरी जो पर्वत है वो 2040 के दशक तक विघटित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेवेंजोरी पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका के युगांडा में स्थित है। और आप मैप में देखेंगे तो ये तीनों ही देश आपके, चाहे तंजानिया हो, केन्या हो और युगांडा, ये तीनों ही जो है आपके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तीनों ही पड़ोसी देश हैं। इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो यह एक लैंडलॉक कंट्री है युगांडा, जिसकी राजधानी कंपाला है और इससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। इसके पड़ोसी देशों में केन्या, दक्षिणी सूडान, तंजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये स्थित हैं। और जो लेक विक्टोरिया वो युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है, जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। इसके अतिरिक्त लेक कोयुगा अगर कहा जाए KYOGA कोयुगा, ये जो लेक है ये आपका युगांडा में ही स्थित है। अब बात करते हैं इथोपिया की। इथोपिया के क्यों चर्चा में था?
यहाँ पे सरकार ने विद्रोही ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हवाई हमले किए। ठीक है, अब ये जो विद्रोह यहाँ पर इथोपिया में हुआ है, कहाँ पे हो रहा है? जो इसका उत्तरी इलाका है टिग्रे जो है इसका इथोपिया का उत्तरी इलाका है, जहाँ पर जो है लगातार एक प्रकार का विद्रोह चल रहा है, वहीं पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। इथोपिया के बारे में बात करें तो इथोपिया क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक हिस्सा है। इसके पड़ोसी देशों को ये देखें तो इसके पड़ोस में दक्षिणी सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, ये इसके पड़ोसी देश हैं जिससे यह सीमा साझा करता है। और लेक टाना जो है और लेक अब्या, स्पेलिंग क्या हो जाएगी? ABAYA, अब्या, और लेक अशाली, असाल है, ASSAL, अशाल। तो ये जो तीनों लेक हैं या झीलें हैं, ये आपके इथोपिया में ही स्थित हैं। इसकी राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। अब आगे देखते हैं, अगला है जापान। जापान की क्यों चर्चा में था? तो माउंट एशो ज्वालामुखी में प्रस्फुटन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, माउंट एशो कहाँ पे है? जापान में है। इसको भी आप मैप में देखेंगे तो ये जो प्रशांत महासागर है, ये एशियन कंट्री है। प्रशांत महासागर में ये एक प्रकार से द्वीपीय देश है। ठीक है, इसके 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिन पर ये फैला हुआ है पूरा जापान। आप उत्तर से दक्षिण क्रम देखेंगे मैप में तो होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु, जिसमें से होकाइडो के बाद जो होशु आता है ये सबसे बड़ा द्वीप है इनका, और क्यूशु जो है सबसे छोटा द्वीप है इन चारों में। अगला है शुगारू जल डमरू मध्य। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि चीनी और रूसी जहाज संयुक्त रूप से पश्चिमी प्रशांत महासागर में पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए शुगारू जल डमरू मध्य के माध्यम से रवाना हुए आपके अक्टूबर 2021 में। तो शुगारू जल डमरू मध्य को आप देखेंगे, यदि आप मैप देखेंगे तो ये जो जापान है, जापान 4 द्वीपों में फैला हुआ है, होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु। तो होकाइडो सबसे उत्तरी होकाइडो और उसके बाद जो होंशु है, उन दोनों के मध्य में जो जल डमरू मध्य या स्टेट पड़ता है उसे ही शुगारू जल डमरू मध्य या शुगारू स्टेट कहते हैं। शुगारू जल डमरू मध्य जो है ये होकाइडो और होंशु को अलग करने का कार्य करता था, जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तजाकिस्तान की बात करते हैं। तो तजाकिस्तान क्यों चर्चा में? तजाकिस्तान ने चीन को अफगानिस्तान सीमा के पास पुलिस बेस बनाने की अनुमति दी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस देश ने चीन को अफगानिस्तान सीमा के पास पुलिस बेस बनाने की अनुमति दी है? तो तजाकिस्तान ने। तजाकिस्तान मध्य एशियन देश है जिसकी राजधानी दुशानबे है और यह एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी सीमा चीन, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से जुड़ी हुई है। होर्मुज जल डमरू मध्य या होर्मुज स्टेट की बात करें तो यह चर्चा में इसलिए आया था कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना के बम वर्षक ने अक्टूबर 2021 में होर्मुज जल डमरू मध्य के ऊपर उड़ान भरी थी। ठीक है, तो होर्मुज जल डमरू मध्य को यदि आप देखेंगे एशिया में तो जो गल्फ है, द गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, इन दोनों को ये जोड़ने का कार्य करती है और ओमान और ईरान को अलग करने का कार्य करती है होर्मुज जल डमरू मध्य। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन स्थलों को देखा। इसके अतिरिक्त आप यहाँ बांग्लादेश को भी देख लीजिए। बांग्लादेश क्यों चर्चा में? तो बांग्लादेश ने लगभग 81,000 रोहिंग्यों को अपने भाषण 4 द्वीप भेजने की योजना बनाई। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाए भाषण 4 द्वीप कहाँ पे है तो ये आपका बांग्लादेश में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन स्थलों की चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।